दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर 2 साल से ज़्यादा का समय इस युद्ध को हो चुका है और अभी तक भी कोई भी समाधान इस युद्ध का नहीं निकला है। दोनों ही देश यानी रशिया और यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। दोनों के अपने अपने लॉजिक्स हैं, एक कंसेंसस पर नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स भी हैं अक्रॉस दी ग्लोब। इसी संबंध में एक पीस समिट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें डिसीजन ये लिया जाना था कि भाई चीज़ों को सुधारा जाए, एक इम्प्रूवमेंट किया जाए, जिसमें देश जो विश्व भर के बड़े बड़े देशों ने पार्टिसिपेट भी किया। इसमें जो भी समझौता होना था, जो भी इसका उद्देश्य था, उस पर सिग्नेचर्स भी किए गए, लेकिन भारत सहित कुछ देशों ने इससे अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया। रीज़न क्या दिया गया? रीज़न सिंपल था कि भाई देखिए, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई भी समिट जहां पर दोनों पार्टीज आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं कर रही हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसे समिट का कोई फायदा नहीं है। इससे कहीं से भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता है बेसिकली। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भारत का स्टैंड क्या रहा है। देखो, हम सब जानते हैं कि भारत हमेशा से ही एक न्यूट्रल ग्राउंड पर यहाँ रहा है इस वॉर के शुरुआत से ही, लेकिन रशिया और भारत के संबंध जितने पुराने हैं उसको भी नहीं नकारा जा सकता, और वो दिखे भी हैं, वो रिफ्लेक्ट भी किए गए। मतलब जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर, उस समय भारत ने रशिया का समर्थन किया है। हमारा ऑयल ट्रेड जो है वो कंटिन्यूस चला है रशिया के साथ इस सब सैंक्शंस के बावजूद भी, तो उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। दो देयर हैव बीन टाइम्स जहां पर भारत ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बातचीत से सुलह हो और इसका सोल्यूशन निकले। तो एग्जैक्टली क्या क्या हुआ ये हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किसने किया, क्या कहा गया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो रशिया, क्योंकि स्विच समिट जो था पीस पर, इसको अटेंड नहीं किया गया रशिया के द्वारा, भारत ने इसको वेस्ट ऑफ टाइम कहा है। इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई हम इस जो कम्युनिक है इसको जॉइंट कम्युनिक जिसमें सभी देशों ने आकर साइन किया है, इस पर साइन नहीं करेंगे। एंड ये भी कहा कि केवल वही ऑप्शंस एक्सेप्टेबल होने चाहिए जहां पर दोनों पार्टीज ही लीड करें इस पीस को आगे लाने के लिए। मतलब समझौते पर दोनों पार्टीज को साथ में बैठकर आना होगा, सिर्फ एक पार्टी के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, या एक तरफा रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पवन कुमार जी ने, जो कि सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने समिट ज्वाइन जरूर किया कि भाई देखें कि क्या चल रहा है, क्या नेगोशिएशंस आ रही हैं, कैसे सेटल किया जाना चाहिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स और प्रेसिंग इशू को, लेकिन हम इसको साइन नहीं करेंगे, हम इससे अपने आप को ऑप्ट आउट करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कम्युनिक, जो कि साइन किया गया है 80 देशों के द्वारा, 80 कंट्रीज में इस पे साइन किया है। उसमें कहा गया है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है यूक्रेन की, इट शुड बी द बेसिस फॉर एनी पीस अग्रीमेंट टू एंड रशियाज वॉर। तो मतलब एक तरफ से यूक्रेन की तरफ से यहाँ पर बोला गया है, यूक्रेन की तरफ से जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसकी बात की गई है। यहाँ मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये आरोप लगाया जा रहा है रशिया के ऊपर कि वो यूक्रेन की टेरिटरी को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं इस युद्ध के द्वारा, ये हम जानते ही हैं। तो इसी बारे में बात भी की गई है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि भाई देखो, मुद्दा जो है मेन तो यही है कि किस तरह से पीस अचीव की जाए, लेकिन पीस को अचीव करने का तरीका क्या होना चाहिए? डायलॉग और डिप्लोमेसी होना चाहिए। लेकिन इस तरह का जो पीस है उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को साथ आकर बैठना चाहिए, सभी की बातचीत आपस में होनी चाहिए, और इसके साथ साथ एक सिंसियर और प्रैक्टिकल एंगेजमेंट होना चाहिए उन दोनों पार्टीज के बीच में जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर केवल यूक्रेन का रिप्रेजेंटेशन है, रशिया इसमें है ही नहीं, रशिया पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में कैसे समाधान निकले? भारत के अलावा सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको और यूएई ने भी पार्टिसिपेट तो किया इस समिट में जो पीस पर था यूक्रेन में, बट साइन नहीं किया फाइनल कम्युनिक को, ऐसा स्विस गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया। ब्राजील जो कि लिस्टेड था एज एन ऑब्जर्वर ऑन द लिस्ट ऑफ अटेंडीज, उसने भी एज अ सिग्नेटरी फीचर नहीं किया। ठीक है ना। बेसिकली कम्युनिक था क्या, इसमें क्या क्या चीज़ों को एड्रेस किया, कौन से मुद्दे थे जिन पर डिस्कशन किया गया या किन चीज़ों को एड्रेस किया गया? तो इट वॉज बेसिकली न्यूक्लियर सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशंस। इन 3 प्रमुख टॉपिक्स पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ। ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे इस पूरे के पूरे समिट के। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कहा गया, कोट अनकोट, कोई भी थ्रेट या यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, ये
इनएडमिसिबल होगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहता डोमिनिक। दूसरा, फूड सिक्योरिटी, इसको वेपनाइज नहीं किया जाना चाहिए किसी भी तरह से। यूक्रेनियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इनको सिक्योरली और फ्रीली प्रोवाइड किया जाना चाहिए टू इंटरेस्टेड थर्ड कंट्रीज। जो भी तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए बाय कंप्लीट एक्सचेंज। और जो भी डिपोर्टेड एंड अनलॉफुली डिस्प्लेस यूक्रेनियन बच्चे हैं और जो भी यूक्रेनियन सिविलियंस हैं जिनको भी अनलॉफुली डिटेन किया गया है, उनको भी यूक्रेन वापस भेजा जाना चाहिए। तो ये बेसिकली पॉइंट ऑफ डिस्कशन था इस पूरे के पूरे समिट का। ना यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि बिफोर दिस समिट ओनली यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा था कि आप समिट को अटेंड कीजिए। इंडिया, जिनके स्ट्रैटेजिक टाइज हैं मॉस्को के साथ, हम जानते हैं बहुत पुराने संबंध हैं, और एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस भी है रशिया पर फॉर डिफेंस सप्लाईज। डिसाइड किया हमने कि हमारे सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस समिट को अटेंड करेंगे, नॉट आवर पीएम। यहाँ हम ये भी जानते हैं कि जब से ये वॉर शुरू हुआ है, भारत जो है रशियन ऑयल खरीद रहा है डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, तो ये हमको पता है। तो जो संबंध है काफ़ी पुराने हैं। अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर को स्पेसिफिकली लेकर बात करें, भारत के इस रिस्पॉन्स की, तो हमारा रिस्पॉन्स, भारत का जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा ही एक डिस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स रहा है अमंग द मेजर डेमोक्रेसीज एंड ऑल्सो अमंग द यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। चाहे जितना भी डिस्कम्फर्ट हमारा रहा हो मॉस्कोज वॉर को लेकर, मतलब नहीं, वी डोंट वांट, इंडिया डजंट वांट कि कोई वॉर होना चाहिए। हमने हमेशा एक स्टडीड पब्लिक न्यूट्रलिटी अपनाई है टूवर्ड्स रशिया, एक न्यूट्रल ग्राउंड पर हम रहे हैं। येस, वी हैव ऑब्वियसली कंडेम्ड दी वॉर कि वॉर नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं किया है, मतलब किसी एक का समर्थन यहाँ पर नहीं किया गया है भारत के द्वारा। तो एक न्यूट्रल ग्राउंड पर रहे हैं, और ये भी हमेशा से एक मुद्दा रहा है कि सोल्यूशन निकलना चाहिए और बातचीत के द्वारा, डिप्लोमेसी के द्वारा सोल्यूशन निकलना चाहिए। वॉर कोई तरीका नहीं है, वॉर से कोई समाधान नहीं निकलता। नॉट ओनली दिस, हमने एब्सटेन किया है सक्सेसिव वोट्स में इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जहां पर रशिया के जो अग्रेशन है इन यूक्रेन उसको कंडेम किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ओपनली रिफ्यूज किया है कि हम रशिया को एक इंस्टिगेटर की तरह, इस क्राइसिस के इंस्टिगेटर की तरह टारगेट नहीं करेंगे। तो दिस हैज बीन व्हाट इंडिया स्टैंड हैज ऑलवेज बीन। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी भी भारत का स्टैंड ऐसा ही है, और भारत ने यही कहा है कि देखिए, अगर आप चाहते हैं बातचीत हो और आप चाहते हैं कि हमारा रोल हो, तो वी वांट रशिया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। उसके बाद ही समाधान इसका निकल सकता है, तभी कुछ बात आगे बढ़ सकती है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द स्विस पीस समिट रिसेंटली, जो कि हुआ। नाउ बिफोर वी वाइंड अप, अभी आप जानते हैं यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, प्रीलिम्स। आई होप आप लोग का बहुत अच्छा हुआ हो। दोस्तों, 23 के रिजल्ट में भी अनअकैडमी लर्नर्स ने आउटशाइन किया था, जहां पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया था, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, इस लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईज एडवांटेज, जहां पर डेडिकेटेड सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस होंगी। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिलने वाला है जीएस का, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिलेगा आपको मंथली मैगजीन के साथ। इंटरैक्शन आपका होगा एजुकेटर्स के साथ। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल रही है, 40 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जिसमें कि प्रीलिम्स ऑफ मेंस के सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, अलॉन्ग विद वन ऑन वन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस। एनरोल करने के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स विजिट कर सकते हैं, जो कि दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में हैं। यहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। दीज आर दी स्टार्टिंग डेट्स ऑफ द बैचेस। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही यूपी प्रयागराज में भी हमारा एक सेंटर है, जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस हैं और यूपीएससी सीएससी एंड यूपी पीसीएस, जहाँ पर ये सभी एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, आपकी तैयारी कराएंगे, ना केवल यूपीएससी की बल्कि यूपी पीसीएस की भी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। दीज आर दी बैच डेट्स। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी अधिक जानकारी के लिए। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.